क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जांच कराएंगे? आखिर क्यों एक राजनीतिक विश्लेषक चीफ जस्टिस को इस तरह का पत्र लिख रहे हैं और देश की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस तरह का पत्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखिए ताकि उन्हें अपनी जवाबदेही याद आए, अपनी जिम्मेदारी याद आए और भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री की वो जांच कराएं। दरअसल हाल ही में वकीलों के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहुत सारे पैरासाइट हैं, यानी परजीवी हैं, जो अपने क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाते, कोई नाम नहीं कर पाते, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार रह जाते हैं, तो कोई मीडिया में, कोई सोशल मीडिया में, कोई एक्टिविस्ट बन के सिस्टम पर हमला शुरू कर देते हैं। ये सब कॉकरोच है। इसके बाद जो बवाल शुरू हुआ, जब हो हल्ला मचा, तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अरे मैंने ये बात देश के युवाओं और बेरोजगारों के लिए नहीं कहा था जी, बल्कि फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा था। यानी हमारे चीफ जस्टिस की नजर में फर्जी डिग्री वाले वकील कॉकरोच हैं। और अमृतकाल का यह इतिहास रहा है कि फर्जी डिग्री शब्द कान में घुसते ही महामानव का चेहरा याद आने लगता है। इतने साल से लोग हुजूर की डिग्री की सच्चाई जानना चाहते हैं, मगर लोकतंत्र का हर सिस्टम लगा के उसे दबाया जाता है। जरा पता लगाइए कि कितने करोड़ रुपए अब तक डिग्री को बचाने में खर्च कर लिए गए, छुपाया जाता है। सवाल है कि अगर फर्जी डिग्री से कोई वकील देश का नुकसान कर रहा है, न्यायपालिका का नुकसान कर रहा है, तो कथित फर्जी डिग्री से देश के प्रधानमंत्री कितना नुकसान कर रहे हैं देश का, और कर चुके हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों की डिग्री जांच कराने की बात तो कह दिया, धमका दिया, उन्हें कॉकरोच और न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की कथित फर्जी डिग्री का क्या होगा? क्योंकि यदि देश के मुखिया की डिग्री को लेकर ही सवाल या निशान हो, तब तो मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक चिंता राजशेखर राव ने जो बातें कहा है वो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। इनका दावा है और आरोप है कि जब इन्होंने प्रधानमंत्री की एफिडेविट और डिग्री की बातें शुरू किया, तो पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर बहुत बड़ा खेला कर दिया है। वो खेला क्या है? किस तरीके से पीएम की डिग्री को छुपाने के लिए पूरा सिस्टम झूठ बोल रहा है और नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र और भारत की जनता को किस तरीके से कमजोर करने की रणनीति है तथा हमारे आपके साथ कितना बड़ा धोखा है डिग्री छिपाना। इस पूरे मामले को जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपसे अपील है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री की बात चुनावी एफिडेविट में लिखा है। चुनावी एफिडेविट में कोई बात लिखने का मतलब क्या होता है? जब आप इसे समझेंगे तो पता चलेगा कि पूरा सिस्टम लगा के डिग्री को दबाया छुपाया क्यों जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टालना से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए श्री राजशेखर राव जी मौजूद हैं, जो कि देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, क्या हुआ है ये डिग्री के मामले में? क्या लिखा पढ़ी आपने शुरू किया, फिर इसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कुछ किया है? नमस्कार अम्बुज जी, आपको भी और दर्शकों को भी नमस्कार। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवा के प्रति एक शब्द कहा कि कॉकरोचेस के एक शब्द कहा, फिर बाद में उन्होंने उस शब्द को वापस लिया और कहा कि मेरा उद्देश्य जो है फेक डिग्री वालों के ओर ये था, युवा के ओर मेरे ये शब्द नहीं थे। तो तब ने मैंने तुरंत क्या किया, 3 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, क्योंकि आप फेक डिग्री वालों के ऊपर काफी चिंतित है। तो नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है उसमें काफी प्रश्न चिन्ह है, तो उसके ऊपर आप सुमोटो मैटर को सुमोटो लीजिए और उसके ऊपर जांच के आदेश दीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश के चीफ जस्टिस फेक डिग्री को लेकर चिंतित हैं। जब वकीलों को कह रहे हैं कि आपकी डिग्री फेक है तो आप कॉकरोच हैं, सिस्टम को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके मन में यह है कि सबसे ज्यादा विवाद तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर है, इसलिए आपने चीफ लेटर लिखा। जी जी, बिल्कुल सही जी। उसमें मैंने ये आग्रह किया कि पहले पिछली बार जब एक आरटीआई की दरख्वास्त लगी थी मोदी जी की डिग्री की जांच के लिए, तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आरटीआई के कानून के तहत आप किसी का निजी समाचार नहीं पूछ सकते, निजी जानकारी नहीं ले सकते। तो मैं इससे सहमत नहीं था, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी एफिडेविट में अपने डिग्रियों के जिक्र कर दिया, तो वो निजी इंफॉर्मेशन नहीं रह जाता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। हर एक उम्मीदवार को जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देना होता है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होता है, और उनका जो आमदनी के जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है ये दर्ज करना होता है। उसी को जांच कर वो चुनाव आयोग क्या करती है, अपने वेबसाइट में डाल देती है। उसमें चुनाव आयोग के वेबसाइट नेता लोग बार बार खुद ही कहते हैं कि हमारा जीवन तो पब्लिक लाइफ है, तो फिर पब्लिक लाइफ पारदर्शी। तो चुनाव आयोग क्या करता है, उस एफिडेविट को सार्वजनिक करते हुए अपने चुनावी
पोर्टल पे कैंडिडेट एफिडेविट करके एक पोर्टल होता है, उसमें डाल देता है। पिछले कई साल से मैं सैकड़ों उम्मीदवारों के एफिडेविट खोलकर जांच परख कर चुका हूं, लेकिन मैंने ये पत्र लिखने के बाद नोटिस नहीं किया। लेकिन 10 दिन से मेरे मित्र है उमाकांत जी, उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का इलेक्शन एफिडेविट दे सकते हैं क्या? मैंने कहा कि पोर्टल में होगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल नहीं खुल रहा है। मैंने भी खोला तो पोर्टल नहीं खुल रहा है। फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मैंने कुछ 2-3 दिन के बाद फिर से ट्राई किया, बार बार ट्राई करता रहा। फिर बाद में मुझे अचानक स्ट्राइक हो गया कि मैंने ये कह दिया कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने अपना डिग्री जो है इलेक्शन एफिडेविट में दर्ज कर दिया और चुनाव आयोग ने उसे पब्लिश कर दिया, वो तो सार्वजनिक इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद इसी वजह से चुनाव आयोग जो है इस पोर्टल को एक्सेस बंद कर दिया। आप वो पोर्टल कहना खोल ये ही नहीं चाहते हैं सकते। कि आपने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री की जांच करिए। इसके कारण ये खबर आपके अनुसार कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस के यहाँ से चली गई चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग ने वो पोर्टल ही बंद कर दिया जहां से जी एफिडेविट मिल सकता था। ऐसा कहना चाहते हैं? जी हाँ जी। साथ ही साथ मैंने सोशल मीडिया में युवाओं को, जेंजी को, कॉकरोचेस को, आम जनता को और जो लोग राम जन्म के दान पेटी में जो चोरी हुआ है उनसे भी आग्रह किया कि आप भी पत्र लिखिए। अगर करोड़ों की संख्या में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम पत्र लिखेंगे कि इसके ऊपर जांच चाहते हैं, तो शायद चीफ जस्टिस उस संख्या को देखकर, मतलब करोड़ों की संख्या जब लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, शायद वो आदेश दे दे और उसके बाद में जो भी होना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद में अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके बाद की बात है। पहले जांच तो निष्पक्ष हो, इसकी हम आग्रह करते हुए लोगों से अपील की। शायद सोशल मीडिया से भी बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची होगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय से पूछा गया होगा, क्या भाई आप इस डिग्री के बारे में कोई जानकारी है तो दीजिए, ये ऐसा हमारे पास एक एप्लीकेशन आया, तो उन्होंने पूछा होगा लिखित में। तो जब घबरा के शायद चुनाव आयोग उसको बंद कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि इस समय, इस वक्त में, अमृत काल में आप सुप्रीम कोर्ट को कोई लेटर लिखें, और वो भी महामानव की डिग्री के बारे में, जिस डिग्री को छुपाने के लिए गुजरात की तमाम अदालतों से लेकर दिल्ली की अदालतें और न जाने कौन कौन सा सिस्टम लगा दिया गया, उस दौर में आप सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेंगे, जिनको हलवा पूड़ी वाला कहा जाता है, वो आपके पत्र पर पूछ लेंगे कि आप अपनी डिग्री के बारे में बताइए? नहीं सर, पहली बात आपने कहा कि मुझे हिम्मत है ना, मैंने जो पत्र लिखा आपको भेज देता हूं, आप देख लीजिए। और जिस स्पीड पोस्ट का पोस्टल रसीद है वो भी आपको भेज देता हूं, वो भी आप दर्शकों को दिखा दीजिए। मेरा सवाल सर ये है कि आपको अमृत काल में ये लग रहा है कि आप उन चीफ जस्टिस को पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में और चीफ जस्टिस को एक्शन ले लेंगे? आपको उम्मीद है इस बारे में? मैं अकेला लिखूंगा तो कोई नहीं होगा, 100 लोग लिखेंगे, 1000 लोग लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब लाखों और करोड़ों में पत्र जाएंगे, देश के जनता की जो मूड है, उनका जो क्या जनता का अगर चाहे कि इसके ऊपर जांच हो जाए और करोड़ों पत्र चले जाए, तो चीफ जस्टिस तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मामला जो है इंटरनेशनल हो जाएगा। जब विदेशी अखबारों में ये आएगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी डिग्री जो चुनावी एफिडेविट में पेश की, उसकी जांच लाखों करोड़ों की जनता जांच की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसका अनुमति नहीं दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को धज्जियां, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का मजाक बन के रह जाएगा हमारा। तो अभी ये बाकी है क्या? अभी हम तो आग्रह कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं विपक्ष के। आपने कहा कि लोकतंत्र का मजाक बन के रह जाएगा, तो अभी मजाक तो बन के रह गया, लेकिन इंटरनेशनली लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है मजाक बन के रह गया। अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से SIR हुआ और बिहार में हुआ, तमाम राज्यों में हुआ, लाखों की संख्या, करोड़ों में वोट काटे गए। पश्चिम बंगाल में जितने लोगों ने अपील किया था, लगभग उतने वोट से ही TMC हारी है और भाजपा की सरकार बनी है। तो बहुत सारे लोगों ने अपील किया, उसी सुप्रीम कोर्ट से अपील किया, और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ही बेंच ने मना कर दिया, किसी से कह दिया कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, नीचे चले जाइए, निचले सिस्टम में चले जाइए। और कुछ लोग जो चुनावी ड्यूटी में थे उनको भी हटा दिया गया, अपने जजों को लगा के SIR करवाया। तो जब ये सब सारा तांडव हो रहा था, ये लोकतंत्र की हत्या ही तो थी। तो जब उस दौर में पूरी दुनिया में चर्चा हो ही रही थी कि लाखों करोड़ों वोट कट रहे हैं, तो जब उससे सर महसूस नहीं हुई इनको
तो आपको लगता है कि ये डिग्री वाले मामले को ये लोग सीरियस लेंगे? हाँ सर, अगर हम मेरी जो प्रणाली है ये चाहते हैं कि लोग हर हर कोई चिट्ठी जो है स्पीड पोस्ट से ही भेजें, और एक ऐप डेवलप किया जाए जिसमें जो है ना एक स्पीड पोस्ट की रसीद जो है उसमें दर्ज की जाएगी। उसकी डुप्लीकेशन की एंट्री संभव नहीं होगा। एक स्पीड पोस्ट की रसीद एक ही बार उसमें दर्ज होगा। और अगर उसका जो भी स्पीड पोस्ट भेजा है अपना जो उस ऐप में अगर वो दर्ज करते चले जाएंगे, और अगर संख्या लाखों पार कर करोड़ों में पहुंच जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस को भी कोई संदेह बच जाएगा कि आदेश तो अभी करना ही पड़ेगा। वो विवश हो जाएंगे आदेश देने पर। उम्मीद है कि आपने कारवां मैगजीन की वो रिपोर्ट देखा होगा, जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस के बारे में उसने लिखा था। तो उस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो सवालों के घेरे में है। तो आपको नहीं लगता कि जब इधर से जांच की बात आएगी तो उधर से भी उनको दिखा दिया जाएगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन सर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें हिस्सेदारी लेंगे। अभी मान लीजिए आपने किसानों का हमने प्रदर्शन देखा। किसानों का प्रदर्शन यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान ही भाग ले सके हैं। मतलब जितना आक्रोश देश भर के किसानों को था, शायद उसमें 0.001% भी वहां पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन अगर हम चिट्ठी लिखने की बात आ जाए, जो चाहे किसी कोने में हो, किसी काम में भी हो, एक 10-15 मिनट लिख के चिट्ठी लिख सकता है। मुझे तो इसके लिए उम्मीद है कि अगर चिट्ठी लिखने से बेहतर तो मुझे लगता है कि आप लोग कोई ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन कैंपेन को अपने सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं दे रहा है ना सर। कई सारे ऑनलाइन पिटीशन हो सके जिसमें लाखों की संख्या हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भारत में ऑनलाइन पिटीशन की कोई मान्यता नहीं है। यानी ऑनलाइन आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। ऑनलाइन पूरी दुनिया चल सकती है, लेकिन ऑनलाइन पिटीशन भारत में नहीं चलेगा सर, भारत में नहीं चलेगा। ये न्यू डिजिटल इंडिया। जी जी। एक सवाल सर ये भी है कि जहां ये पेट्रोल में मिलावट करके E20 पेट्रोल देके लोगों की गाड़ियां खराब की जा रही हैं। गाड़ियां खराब, या अब गाड़ियों से चलता कौन है? मोटरसाइकिल से और पेट्रोल की कार से चलता कौन है? आम आदमी। जो ज्यादा बड़े लोग हैं उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता है। आज गाड़ी खराब हो गई तो कल ले लेंगे। लेकिन जब देश में करोड़ों लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं, मर नहीं रहे, मारे जा रहे हैं साजिश के तहत, उस वक्त लोग अपनी समस्या को लेकर तो पत्र लिख नहीं रहे। तो उनको क्या फर्क पड़ता है मोदी की डिग्री असली है कि फर्जी है? जी सर, अगर आपको इथेनॉल बगैर स्वच्छ पेट्रोल चाहिए तो सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलने के लिए एक विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार दबाव में आए और आपकी जो भी परेशानियां उसके ऊपर सरकार ठीक ठाक कदम उठाए, तो सरकार में बदलाव की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनडीए की सरकार जाना चाहिए। कम से कम मोदी और अमित शाह के ऊपर ऐसा दबाव आ जाए कल के दिन की शायद उनको इस्तीफा करने के कगार पर आना पड़े, तो शायद वो अपने निर्णय जो है सही ढंग से लेंगे। यानी कम से कम एक प्रयास है। सफल हुए नहीं तो नहीं सही, एक नया प्रयास है। बिल्कुल। तो आपके अनुसार लोकतंत्र में सत्ता पर जनता का दबाव इतना रहना चाहिए कि सत्ता जो है मनबढ़ ना हो जाए और बिना कंट्रोल के ना हो जाए। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल विश्वगुरु के लिए किया था? अब तो नहीं, पहले तो उन्होंने युवाओं के लिए किया था, फिर बाद में उन्होंने फेक डिग्री वालों के लिए इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि विश्वगुरु के लिए इसे अब तो अप्लाई हो जाता है। वो चाहे ना चाहे, पता नहीं किस लक्ष्य से उन्होंने उसको चेंज किया कि मेरा मतलब फेक डिग्री वालों की ओर था, तो सीधा तीर जो है सीधा विश्वगुरु को ही लगेगा। अगर ये कैंपेन शुरू होगा तो विश्वगुरु को हटाने का तीर जो है सीजेआई के हाथों से निकलेगा। अच्छा, एक बड़ा तीर तो उन्होंने मार दिया, कॉकरोच बोल के फंसा दिया। जी। और अगर कैंपेन चल गई और करोड़ों की संख्या में चिट्ठियां चले गई, तो किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस इसके मोदी के हटाने के में वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर लोग जो है चीफ जस्टिस को पत्र लिखें कि उस डिग्री को सामने लाया जाए, क्योंकि जब वो पब्लिक लाइफ में है, पूरी लाइफ पब्लिक है, फिर डिग्री वो प्राइवेट नहीं रह जाती, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसके लिए जितने ज्यादा पत्र लिखे जाएंगे उतना ज्यादा दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा फिर भी नहीं मानेंगे तो कम से कम काम ना हो लेकिन बदनामी तो हो ही जाएगी, सवाल तो उठ ही जाएंगे। तो
कुल मिलाकर इससे इस पूरा जो आपने घटनाक्रम बताया, उससे ये समझ में आता है कि आपने जब चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और इसके कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि चुनाव आयोग ने वो एफिडेविट वाला सेक्शन हटा दिया जहाँ से आप किसी कैंडिडेट का, तो सारे कैंडिडेट्स का नहीं हो रहा कि खाली प्रधानमंत्री का? नहीं नहीं, किसी पर कैंडिडेट का वो पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। अच्छा, पोर्टल कैंडिडेट नहीं, एफिडेविट का पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। ये भी तो हो सकता है उसमें कुछ सर्विस वगैरह चल रही हो, कुछ मेंटेनेंस चल हाँ, रहा अगर ऐसी बात है तो हम माफी मांग लेंगे, हो। लेकिन जांच तो तब भी होनी चाहिए, पत्र लेकिन तब भी लिखी जाने चाहिए। ये ये कितने दिन से आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है? 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा, तब तो ये पोर्टल नहीं मेंटेनेंस खुल रहा वाला मामला नहीं हो सकता, 10 दिन तो तो नहीं बहुत हो लंबा सकता, समय। नहीं 10 दिन का नहीं हो सकता। अगर मेंटेनेंस का मामला है तो सारे चुनाव आयोग के सारे पोर्टल, मतलब आपका वो वोटर आईडी चेक करने का पोर्टल, नया वोटर आईडी दरख्वास्त करने का पोर्टल, बीएलओ का जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पोर्टल, कुछ भी नहीं खुलना चाहिए। केवल कैंडिडेट एफिडेविट का पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, बाकी सब काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं प्रधानमंत्री की डिग्री की बात करूं तो यहाँ स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि उनके एफिडेविट में साल 2024 के चुनाव में जो उन्होंने एफिडेविट लगाया था, उसमें यहाँ 3 डिग्रियों की बात कही गई है। एक तो एसएससी यानी हाई स्कूल 1967 में, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने 1978 में किया है, और मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से, बैचलर इन्होंने किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यानी जगह जगह इनकी डिग्री मांगने का प्रयास हो चुका है, लेकिन कहीं से कोई माई का लाल है नहीं जो डिग्री निकाल के बाहर दे दे और देश की जनता देखे। अच्छा, आप लोग इतना इनकी डिग्री मानने में इतना दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या मसला है भाई? जो देखिए सर, उनको जो मिलना था, नहीं, देश का जो करना था वो तो कर ही दिया उन्होंने। हाँ, जो तो वो तो कर ही दिया, लेकिन जो है ना, आगे कोई ऐसा न करे। मतलब एफिडेविट मतलब आप किसी प्रमाण पत्र पर दस्तखत करके ये कह रहे हैं कि मैंने इसमें जो भी समाचार दिया है वो मेरे जानकारी के मुताबिक सही है और सही है। तो अगर उससे भी लोग हट जाए, कल को कोई क्रिमिनल आगे गए कह दे कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरा पूरा साफ है, मेरा चरित्र साफ है, और कल को कोई आके कहे किसी ने किडनैप किया हो, हत्या की हो, रेप किया हो, कह दे कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो हम उसी को अगर प्रमाण मानकर चले तो क्या मजाक बन गया ना, वो तो क्लीन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कल को कोई उम्मीदवार जिसके ऊपर काफी सीरियस कुलदीप सिंह सेंगर आके कल को कह दे कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, और क्योंकि वो मेरा निजी मामला है उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो सकती, तो क्या 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 मतलब रह गया? यानी बात यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की डिग्री की नहीं है, बात उस हाँ। एफिडेविट की है, उस एफिडेविट के पावर की है जो इसके माध्यम से किया जा रहा है। जी जी, उस एफिडेविट में जो बातें लिखी हैं वो सिद्ध होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। हाँ, और अगर जो भी आप एफिडेविट में लिखते हैं उसको जांच के लिए आप पीछे नहीं हटना चाहिए। एफिडेविट में आप जो बात अगर कह दी तो उसकी जांच के लिए कोई और पीछे हटने की ये होना नहीं चाहिए, मतलब पीछे नहीं हट सकते आप। क्यों है ये एफिडेविट लिया क्यों है कैंडिडेट से? कैंडिडेट से एफिडेविट लेके लोगों को दे सके कि हम जो भी कह रहे हैं, हम हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को सार्वजनिक करें, और लोगों को ये तब जाके वोट दे कि ये जानकारी लेने के बाद में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जानकारी ले, उनका एजुकेशन का, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड का, उनका आमदनी का जानकारी लेकर एक व्यक्ति को आप चुने। आप ये एफिडेविट देने का मतलब है कि आप वोटरों को ये कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है, मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये है, इसके ऊपर आप जो है एक निर्णय लेके मुझे वोट दीजिए। यानी कैंडिडेट जो है वो एफिडेविट में अपने बारे में पूरी जानकारी जनता को देते हैं कि ये मेरा पूरा लेखा जोखा है, मेरे जीवन का इतिहास है, भूगोल है, जो भी है, और इसे देखकर आप मुझे वोट दीजिए। अब यदि जनता को उसी दी गई जानकारी पे कोई संदेह है तो जाहिर सी बात है जनता चाहेगी कि उसका वो संदेह दूर किया जाए। लेकिन अगर इस तरह से डिग्री छिपाई जा रही है तो फिर ये तो उस एफिडेविट को ही कहीं ना कहीं किनारे लगाने की बात हो गई। नहीं, कोर्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते। एफिडेविट मतलब आप प्रमाण पत्र पे झूठ नहीं बोल सकते। प्रमाण पत्र में अगर आपने झूठ बोला तो प्रमाण पत्र का कोई मतलब ही ना रहा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सब गए बाढ़ में। हालांकि तो फिर तो जैसा कि आपने कहा कि एफिडेविट में कोई भी कुछ भी लिख दे, राम रहीम कह दे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। जी जी जी, कल को वह लिख सकता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे वोट दीजिए। मैं भगवान हूँ। वैसे भी लोग नॉन बायोलॉजिकल वैसे कह रहे हैं, कि नॉन बायोलॉजिकल है, कल को वो भी लिख दे।
वैसे सवाल तो ये भी है कि नॉन बायोलॉजिकल आदमी को डिग्री की जरूरत क्या है, और जी, जी, सही बात। क्या करेगा। बिल्कुल सही कहा बहरहाल आपने। कुल मिलाकर बात वही है कि हुजूर को देश का जो करना था, नाले से गैस की चाय से नाले की गैस से चाय बनाना था, बना लिए। बाकी तमाम सेक्टर में जो देश के हालात हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर विकास तक, ये सब हम सबके सामने है। इस बीच डिग्री का मामला लगातार बना हुआ है पिछले 12 साल से एक इस देश शब्द की जी मेरी एक जनता से अपील है कि अगर आप इथेनॉल से परेशान हैं तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा। अगर नीट एग्जाम और पेपर लीक से आप परेशान हैं तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा। आप अगर राम मंदिर के दान पेटी के चोरी के बारे में आपको शिकायतें हैं तो आपको ये पत्र लिखना पड़ेगा। जिस जिस फील्ड में आपको इस सरकार से, डबल इंजन सरकार से आपको शिकायतें हैं और आप उसके शिकार है, तो आप घर बैठे कुछ बदलने वाला नहीं है, आपको पत्र लिखना पड़ेगा। अगर आपके 60 रुपए अगर खर्च हो गए, 55 रुपए स्पीड पोस्ट का लगेंगे, 5 रुपया जो है उस प्रिंट करने के लिए लगेंगे। हो सके तो अम्बुज जी आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए स्क्रीन के ऊपर, या कोई अगर मुझे ईमेल कर दे, मेरा ईमेल आईडी है DICSOOCH है, मैं उस पत्र का नकल भी भेज दूंगा। आप उसे प्रिंट लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आप पत्र लिखेंगे, और अगर हम लाखों करोड़ों में की संख्या में ये पत्र लिखेंगे, मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ सामने निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर आपने पूरा बता दिया कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है जनता की बात मनवाने के लिए। चलिए, हमने आपने जो भी बताया वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखा दी गई हैं, और उम्मीद है देश की जनता सच को जानने का प्रयास करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सच को जानना और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।